हेलो दोस्तों, मैं आरव चौधरी यूपी न्यूज की ओर से इस नए साल में आप सभी को ढेर सारी खुशियां, सफलता और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। आपके समर्थन और प्यार के लिए धन्यवाद। इस साल हम और भी बेहतर कंटेंट और अनुभव लाने का वादा करते हैं। आपका दिन और साल शुभ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताजा खबरों में। दोस्तों मेरे लिए अच्छी खबर है दोस्तों, नए साल के जश्न के लिए यूपी तैयार। नए साल 2025 के स्वागत के लिए यूपी पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के शहरों के मॉल, होटल और लाउंज में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए खास इंतजाम है। हर क्लब का अपना अपना मेन्यू पैकेज है। कानपुर में न्यू ईयर 2025 थीम सेलिब्रेशन होगा, जिसमें रशियन ग्रुप परफॉर्मेंस करेगा। यहाँ एंट्री फीस 16,000 रुपये है। लखनऊ के होटलों और बार लॉन्ज में कॉमेडी शो, सिंगिंग, ग्रुप डांस के साथ ही कपल डांस का भी एडजस्टमेंट किया गया है। चलिए दोस्तों, अब यूपी के आगरा के ताजमहल में 26 से लेकर 28 जनवरी तक फ्री होगी एंट्री। यूपी के आगरा में मुगल बादशाह शाहजहां की उर्स 26 से लेकर 28 जनवरी तक मनाई जाएगी। इस दौरान टिकट नहीं लगेगा। सभी सैलानी शाहजहां मुमताज की असली कब्र का दीदार कर सकेंगे। शाहजहां का उर्स इस्लामिक हिजारी कैलेंडर के रजब माह की 25, 26 और 27 तारीख को मनाया जाता है। ताजमहल के मुख्य गुंबद में घुसने पर जो दो कब्र दिखती है, वे दोनों के असली कब्रों की प्रतिकृतियां हैं। दोनों की असली कब्रें इनके ठीक नीचे तहखाने में हैं। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग, युवक की पीट कर हत्या। यूपी के मुरादाबाद में मॉब लिंचिंग में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने बताया कि भीड़ ने गोकशी करते वक्त युवक को पकड़ लिया था। एहसासपुर निवासी शाहिदीन मजोला थाना स्थित मंडी समिति में सुबह करीब 3 बजे 4 लोगों के साथ गोकशी कर रहा था। इसी दौरान भीड़ पहुंची और शाहिदीन को जमकर पीटा। बाकी उसके साथी फरार हो गए। शाहिदीन की इलाज के दौरान उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पूरे इलाके में पुलिस तैनात है। ये दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर सीएम योगी की बैठक है। सीएम योगी ने मेला प्राधिकरण के ICCC सभागार में महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बैठक की। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हो रहा है। ऐसे में हफ्ते भर में इससे जुड़ी सभी परियोजनाओं को पूरा कर लेने का अल्टीमेटम दिया। पावर प्रेजेंटेशन पर परियोजनाओं की स्थिति भी देखी। उससे पहले कहा कि 144 वर्ष के बाद इस बार महाकुंभ का दुर्लभ सहयोग बन रहा है, इसलिए इसका महत्व विशेष हो जाता है। पूरे देश दुनिया से लोग आएंगे। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सीएम योगी ने लेटे हनुमान जी की पूजा की, बच्चों को बांटे टॉफी। यूपी के प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने संगम नोज पर पूजा की, फिर श्रमिकों के बच्चों से मिले। इसके बाद बड़े हनुमान जी मंदिर दर्शन करने गए। यहाँ के मंत्री बलवीर गिरी ने उन्हें माला पहनाया। इसके योगी ने मछलियाँ और चिड़ियों को नमकीन खिलाई। यहाँ श्रमिकों के बच्चे योगी को देखकर उछल कूद रहे थे। फिर सीएम योगी ने उन्हें बुलाया और जेब से टॉफी दी। योगी ने बच्चों से मन लगाकर पढ़ाई करने को कहा। चलिए दोस्तों, अब सीएम योगी बोले मुख्य स्नान पर्वों पर नहीं रहेगा कोई प्रोटोकॉल। सीएम योगी ने कहा 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का दूसरा स्नान है, जिसे शाही या अमृत शाह स्नान कहते हैं। 29 जनवरी को तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या है। इसमें करीब 6 से 8 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इसी तरह 3 से लेकर 12 और 26 फरवरी को मुख्य स्नान पर्व है। इन सभी मुख्य प्रमुख स्नान के दिन महाकुंभ में कोई भी किसी तरह का कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताजा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, भारत में आतंकी गतिविधियों को दे रहा था बढ़ावा, मिली सजा। बेंगलुरु में NIA की एक विशेष अदालत ने भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक बांग्लादेशी नागरिक को 7 साल की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी नागरिक जाहिदुल इस्लाम जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश इंडिया के इशारे पर भारत में आतंक गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा था। NIA ने अपनी जांच में पाया कि जनवरी में 2018 बोधगया बिहार में हुए विस्फोट के पीछे भी जाहिदुल और उसके साथी थे। चलिए दोस्तों, बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी बोले राहुल गांधी को छुट्टियां न्यू ईयर पार्टी डॉक्टर मनमोहन के शौक से ज्यादा जरूरी।
बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने कहा, राहुल गांधी को छुट्टी और न्यू ईयर पार्टी डॉक्टर मनमोहन सिंह के शोक से ज्यादा जरूरी लगी। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, लेकिन राहुल गांधी न्यू ईयर पार्टी को प्राथमिकता देते हैं। ये वही सोच है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने इस देश के सामने तब रखी थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और राहुल गांधी ने आदेश फाड़ा था और मनमोहन सिंह का अपमान किया था। ये खबर है दोस्तों, सीएम योगी ने की सीएनजी प्लांट की शुरुआत। सीएम योगी महाकुंभ 2025 की तैयारियों का जायजा लेने 25 दिन में 5 बार पहुंचे हैं। आज सीएम सबसे पहले नैनी में बायो सीएनजी प्लांट पहुंचे। पावर बटन दबाकर प्लांट की शुरुआत कर संगम घाट पहुंचे। यहां मां गंगा को प्रणाम कर गंगा जल का आचमन किया और गंगा घाटों की साफ सफाई देखी। इसके बाद सीएम योगी प्रयागराज मेला प्राधिकरण में बने ICCC सभागार में विभागीय अधिकारियों के साथ महाकुंभ के कामों की समीक्षा की। चलिए दोस्तों, आप यूपी मंत्री जयवीर सिंह बोले, देश विदेश से लोग महाकुंभ में आने के लिए उत्साहित हैं। महाकुंभ 2025 की तैयारी पर यूपी मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विद्वान कह रहे हैं कि 12 महाकुंभ के बाद यानी 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ और पवित्र योग पहली बार बन रहा है। इस अवसर पर सभी त्रिवेणी तट पर संगम में डुबकी लगाने के लिए उत्साह है। लोगों में बहुत उत्साह और जोश है। आज देश में कहीं भी विदेशी धरती पर जहां भी सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, वे सभी यहां आने के लिए उत्साहित है। चलिए खबर है दोस्तों, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति। खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बार फिर से बुलडोजर चर्चा में है। बीजेपी कार्यालय के बाहर सीएम योगी के साथ बुलडोजर का पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में बुलडोजर को शांति का प्रतीक बताया गया। पोस्टर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता शमसी आजाद की ओर से लगाया गया है। पोस्टर पर लिखा है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत। प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आप हनुमानगढ़ी में भारी भीड़ पैर रखने की जगह नहीं। साल 2024 के आखिरी दिन यूपी के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। अयोध्या में आज 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन करेंगे। सुबह से हनुमानगढ़ी में 500 मीटर लंबी लाइन लगी है। भीड़ इतनी की पैर रखने की जगह नहीं है। 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद श्रद्धालु दर्शन कर पा रहे हैं। इसी तरह का हाल काशी और मथुरा का भी है। यहाँ भी नए साल पर दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु पर्यटक पहुँचे हैं। चलिए खबर है दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बनी पुष्पा 2। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में 1913 से शुरू हुए भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है। ये पहली ऐसी साउथ फिल्म है जिसने हिंदी में अब तक 755 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। वहीं वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा कमाई 1639 करोड़ रुपए करने वाली तीसरी भारतीय फिल्म पुष्पा 2 बन गई है। पहले नंबर पर दंगल 2070.3 करोड़ रुपए है। दूसरे नंबर पर बाहुबली 2 1788.06 करोड़ रुपए है।